अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा मैं आज आपको खैर मकदम करता हूँ मेरी इस चैनल पे आने के लिए। शकील सर्स पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो कि लेक्चर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इसमें एक अहम टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे। ओके, चले आइए हम किरचॉफ्स लॉज इस वक्त यहाँ पे बयान करेंगे। किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ्स रूल्स, ये वो लॉज या रूल्स है जिससे हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जो है, जिनको हम नेटवर्क्स कहते हैं, उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें हम करंट वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक सर्किट जिसमें 5, 10 या 2, 4, 5 रेजिस्टर्स लगे होते हैं, इंडक्टर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं और कुछ 2, 3 बैटरियां, सेल्स लगे होते हैं, तो एक बड़ा एक नेटवर्क है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जहां हम सिंपल तरीके से ओम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहां किरचॉफ्स रूल्स, किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करके उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का जो भी हमने कोई पैरामीटर निकालना हो वो निकाल सकते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर ऐसा कोई सर्किट, ये देखिए, ऐसा कोई सर्किट, यहां से एक सेल, यहां से एक सेल और फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसे, फिर यहां से दूसरी एक सेल, फिर यहां इसके अंदर कोई एक रेजिस्टेंस, फिर इधर से तीसरी एक सेल, फिर यहां कोई एक रेजिस्टेंस। ओके, अब इस सेल E1, E2, E3, R1, R2, R3, इनके वैल्यूज E1, E2, E3 के वैल्यूज, R1, R2, R3 के वैल्यूज दिए हुए हैं और यहां से मान लो I1, I2 और I3, सपोज इस तरह हमने I1, I2 और I3 निकालने हैं। तो यहां हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, लेकिन ओम्स लॉ डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहां डायरेक्टली ओम्स लॉ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि यहां E3 का वैल्यू दिया है, R3 का वैल्यू दिया है और हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालेंगे, नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये यहां से लूप बन जाता है और इस लूप में एक और बैटरी भी लगी हुई है, उसमें एक और रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, यहां कुछ इंटरनल रेजिस्टर्स भी लगे होते हैं। ओके, तो इसीलिए यहां पे कुछ अलग से रूल्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ अलग सा तरीका इस्तेमाल होते हैं, जो किरचॉफ्स रूल्स या किरचॉफ्स लॉज के नाम से जिनको हम जानते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा जी, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहां मैं इसको रब करूंगा और हम जल्दी जल्दी अपने टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि हमें किरचॉफ्स लॉज बयान करने हैं या रूल्स बयान करने हैं। ये 2 रूल्स है, उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, हमें 10, 15, 20 मिनट का मामला है, लेकिन इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस में कुछ और टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए। गॉट इट? चलिए जी, हम स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स, इसने 2 लॉज दिए हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ। ओके, या हम कहते हैं कभी इसको
KCL से भी इस तरह जानते हम, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट रूल। ओके, आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहिए, जंक्शन लॉ कहिए, या किरचॉफ्स करंट लॉ कहिए। ओके, KCL ये क्या है? बहुत ही आसान। इस रूल के मुताबिक, इस फर्स्ट लॉ के मुताबिक कहा गया है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, देखिए कितना सिंपल और फैक्ट पे डिपेंड करता, फैक्ट पे मुश्तमिल है। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। यह है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, मीन्स sum of currents, sum of currents entering into the kath maz junction are equal to the sum of currents leaving from the junction। ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। शाबाश। सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इनटू द जंक्शन आर इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। ओके, यानी जंक्शन पॉइंट जो होता है, जितनी करंट्स इसके अंदर जाएगी, मिसाल के तौर पर यहां से एक रेजिस्टर, यहां से एक रेजिस्टर, ऐसे एक रेजिस्टर, इस तरह एक रेजिस्टर, क्लियर, यहां से एक रेजिस्टर। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहां से करंट एंटर हो जाती है I1, इधर से भी एक और करंट एंटर हो जाती है, सपोज I2, यहां से एक और करंट एंटर हो जाती है I3, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस जंक्शन पॉइंट से बाहर भी निकलती है। और मान लो यहां से और यहां से ये लीव हो जाते हैं, लेट इट बी I4 एंड दिस इज I5। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? जंक्शन लॉ क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। ओके, या सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इनटू द जंक्शन इक्वल्स सम ऑफ करंट्स लीविंग फ्रॉम द जंक्शन, यानी I1 अंदर आती है प्लस I2 ये भी अंदर आती है प्लस I3 ये भी अंदर आती है, ये बराबर होता है I4 प्लस I5। कितना सिंपल, बहुत ही आसान। यानी जितना एंटर हो गया उतना वहां से लीव हो जाएगा, यानी जितनी करंट एंटर होगी उतनी करंट लीव होगी। ओके, और करंट का मतलब चार्ज, यानी जितना चार्ज अंदर दाखिल हो जाएगा उतनी ही करंट, शाबाश, लीव हो जाएगी। फिलहाल आप इसको पास कीजिए। ओके, चलिए, रिफ्रेशमेंट भी हो गया, नमाज अदा हो गई। चलिए जी, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I1, I2 और I3 ये करंट्स इस जंक्शन के अंदर चले गए, यानी एंटर हो गए। ओके, और I4 और I5 यहाँ से लीव हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जंक्शन पॉइंट जो है, इसमें यहाँ एक्यूमुलेट कुछ होता नहीं, जो आता है निकल के चला जाता है। जितना आता है उतना ही निकल के चला जाता है। ना ये कोई सोर्स है और ना ही सिंक है। ओके,
यानी जो आता है वो निकल के जाता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I4 प्लस I5। तो जैसा कि हम जानते हैं I मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो इसका मतलब जितना चार्ज आता है उतना चार्ज निकल के जाता है। दैट इज व्हाई दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके, दिस जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये फैक्ट है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज इज कंजर्व, चार्ज जितना आया निकल के चला गया वापस उतना ही। और दूसरी बात यहां ये कि ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहां सिंपल अलजेब्रिक सम इस्तेमाल हो जाता है, कोई वेक्टर लॉज इस्तेमाल नहीं होते कि हम ये कहेंगे कि यहां से करंट I1 आया, इधर से उस वक्त करंट I2 गया और फिर हम कहेंगे इन दो का रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल। ऐसी बात नहीं है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ना ना ना, बल्कि अगर हम कहेंगे टोटल करंट क्या है, सिंपली I1 प्लस I2। समझ आ रहा है? तो यहां कोई वेक्टर लॉज इस्तेमाल नहीं होते हैं, सिंपल अलजेब्रिक लॉज इस्तेमाल होते हैं। दैट इज द रीजन इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ आया होगा? अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। समझे कि नहीं समझे? यही हम ऊपर लिख रहे हैं, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दिस इज सिंपली जंक्शन लॉ। जंक्शन की बात हो रही है। करंट लॉ, करंट के बारे में कहा गया है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, ठीक। चलिए, अच्छा, जब भी हमें कोई मिसाल के तौर पर वैल्यूज निकालने हो, हमें 2 3 चीजें 4 चीजें दिए हुए हैं, तो 5वां चीज हम निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें I1 पता है, I2 पता है, I3 पता है, I5 पता है, तो I4 निकालना है तो हम I4 निकाल सकेंगे इस रूल से, है कि नहीं? किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से हम I4 निकाल सकेंगे। कोई भी एक यहां में से इसमें से हम निकाल सकते हैं, बाकी अगर दिए हों। सिंपली हमें याद रखना है कि जो करंट एंटर हो जाती है तो उतनी ही करंट लीव हो जाती है, यानी सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। और करंट जो एंटर हो जाती है उसको हमने पॉजिटिव लेना है, और करंट जो लीव होती है, निकल के जाती है जंक्शन से, उसको नेगेटिव लेना है कन्वेंशनली। तो कन्वेंशनली जो करंट जंक्शन की तरफ जाती है उसको पॉजिटिव लो, और जो जंक्शन से निकल के जाती है उसे नेगेटिव लो। क्लियर? तो हम किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। आइए आगे, इसके बाद आएंगे हम दूसरे लॉ पे, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। नजर रखिए, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, जिसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। जिस तरह फर्स्ट लॉ को कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। इस लॉ को हम, इस सेकंड लॉ को हम लूप लॉ भी कहते हैं, क्योंकि यहां जब भी हम बात करते हैं एक लूप की बात करते हैं, एक क्लोज्ड लूप की बात करते हैं। ओके, वो आप आगे चल के आपको पता चलेगा।
फिलहाल हम कहेंगे कि किरचॉफ सेकंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट सिंपल, जिस तरह आपने स्टेटमेंट ऊपर जानी है किसकी, फर्स्ट लॉ की, दैट सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन आर इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। इन इट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज 0। अब इसकी इट स्टेट्स दैट, शाबाश, यहां भी ऐसी अलजेब्रिक सम ऑफ potential differences, algebraic sum of potential differences and EMFs in a closed mesh या closed loop, okay, is always 0। ठीक, तो किसी क्लोज्ड लूप में प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस जितने भी हों प्लस ईएमएफ्स जितने भी हों, उन तमाम का अलजेब्रिक सम जो है वो क्या है, शाबाश, क्या है, 0। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, शाबाश, and EMFs in a closed loop is always 0। मतलब अगर कोई एक, सुनिए जी, अगर कोई एक क्लोज्ड लूप है, तवज्जो रखो, यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ओके, बोलिए, फिर इसके बाद यहां से एक और रेजिस्टेंस है, ओके, ठीक, और यहां एक और बैटरी है, ऐसे, ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है, ये E1 है, ये E2 है। बात समझ आई? E1, R1, R2, E2। अब ये एक क्लोज्ड लूप है, यहां पे रेक्टेंगुलर लूप, हम इसका नाम भी दे सकते हैं ABCD। अगर हम क्लोज्ड लूप की बात कहेंगे तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे एंड भी करना है। मिसाल ABCDA, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया BCDA, B पे ही खत्म करना है, क्लोज्ड बनाना है। मैं ये नहीं कहूंगा ABCD इज अ क्लोज्ड लूप, नो, इट्स नॉट ए क्लोज्ड लूप। जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म। फिर चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए या क्लॉकवाइज जाइए, डजंट मैटर। मिसाल के तौर पर ADCBA, तो मैं गया क्लॉकवाइज, वेरी गुड। ABCDA, तो मैं गया एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज जा सकता हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा सकता हूं, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज चला तो मुझे क्लॉकवाइज ही चलना है। सेंस ऑफ रोटेशन का ख्याल रखना है। मैं अगर क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो क्लॉकवाइज ही चलना है पूरे लूप के अंदर। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज में ही चलना है पूरे लूप के अंदर। इज़न्ट इट? यस। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ABCDA पे खत्म, तो फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट, यहीं पे खत्म। अब इस क्लोज्ड लूप में सम ऑफ, कौन सा सम? अलजेब्रिक सम। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, सम ऑफ, बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंसेस, दोबारा बोलिए, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMFs, sum of potential differences and EMFs, उनका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 है। दैट इज समेशन ऑफ I इंटू R, समेशन ऑफ I इंटू R। यहां पे मिसाल के तौर पर
अगर पूरे इस सर्किट में, पूरे इस लूप में एक करंट जा रही है और वो आई जा रही है, क्या जा रही है? आई। तो यहां से यहां तक जब आई चलेगी तो IR1, फिर यहां से यहां तक जो आई चलेगी और IR2, और दोनों को सम करके अलजेब्रिक सम हम लिखेंगे समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E। व्हाट इज E? यानी सम ऑफ EMFs, सम ऑफ, तो सम ऑफ potential differences and this is sum of EMFs in a closed mesh is 0, in a closed loop is 0. This is Kirchhoff's second law. ओके दोबारा यहां कोई वेक्टर सम नहीं। कौन सा सम? सिंपल अलजेब्रिक सम। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस इस क्लोज्ड लूप में आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहां हम मतलब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी करंट किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जब जाएगी, I इंटू आर, ओके, I इंटू R2 प्लस I इंटू R1 हो गए पोटेंशियल डिफरेंस। उसको मैंने रिप्रेजेंट किया समेशन ऑफ IR प्लस, अब यहां पे दो EMFs है, E1 एंड E2, उनका अलजेब्रिक सम निकाल के हम लिखेंगे समेशन ऑफ E, और उन दोनों का सम जो है वो 0 है। सो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMFs इन ए क्लोज्ड मैश इज, इस पॉइंट से बराबर इस पॉइंट तक जो वर्क करना पड़ेगा, चार्ज को इस क्लोज्ड लूप में ले जाने के लिए बराबर A तक, A से A तक वो 0 होगा। यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving this charge from point A back to point A along this closed loop is 0। क्यों? वजह बताना है क्यों। शाबाश, आप बता सकते हो वजह। क्योंकि, हाँ वेरी गुड, क्योंकि जो हम वर्क यहां पे कर रहे हैं या जो वर्क हो रहा है चार्ज को किसी सर्किट में मूव कराने के लिए, दैट इज ड्यू टू द, शाबाश, इलेक्ट्रिकल फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, एंड कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स बाय विच or against which work is done. Work is, and the work done does not depend upon the path. It depends upon initial and final point. Already हमने पढ़ा है. We have read all these things. Okay? कि electrostatic force या electrical force, gravitational force, magnetic force. Okay? These are the कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिससे वर्क होता है, और वो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। मिसाल के तौर पर चार्ज को यहां से यहां तक चलाने के लिए वर्क हो जाएगा, क्योंकि यहां एक पॉइंट और यहां दूसरा पॉइंट, यहां हम कहेंगे VA पोटेंशियल, यहां कहेंगे VB पोटेंशियल, और यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, वर्क हुआ। अगर इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ, वर्क डन है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, यहां से यहां तक भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां तक भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन जब दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आएंगे, यहां क्या है पोटेंशियल VA, और जब वापस आएंगे पोटेंशियल क्या है VA, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा VA माइनस VA, दैट इज 0। दैट मींस वर्क डन इज 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम स्टार्ट पे भी उसी पॉइंट पे थे, आखिर पे भी उसी पॉइंट पे है, सो वर्क डन इज 0, इजंट इट? यस, शाबाश। अब हम जान गए कि ये लूप लॉ जो है किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ,
दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए, दो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए जी, हम यहां इसी लूप लॉ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि असल में जब कोई हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया होगा तो उसमें हमें करंट निकालना है, उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे निकालना है, कोई और पैरामीटर निकालना है। वो निकालने के लिए हमें फर्स्ट लॉ का भी और सेकंड लॉ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए इस सेकंड लॉ को थोड़ा और हम जानेंगे कुछ और चीजों के साथ। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मेरे पास कोई एक सर्किट है, इस तरह का कोई एक सर्किट। यहां पे सुनिए जी, यहां पे एक सेल लगी हुई है E1, फिर इसके बाद यहां ये रेजिस्टेंस है R1, फिर इसके बाद यहां एक और रेजिस्टेंस है ऐसे, फिर ऐसे ये सर्किट है, यहां एक और रेजिस्टेंस है, फिर एक और ऐसे सेल है E2, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस R2, इसको कहेंगे R3। अब इस तरह का यहां नेटवर्क है, कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन हम सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि यहां अगर हमें E2 और R2 दिया है तो हम नहीं बता सकते हैं कि यहां पे करंट कितनी होगी इस आर्म के थ्रू, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते हैं कि यहां करंट कितनी होगी। अच्छा, ये भी नहीं बता सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में होगी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, नहीं बता सकते, क्योंकि ये सिर्फ इस सेल का मामला नहीं है। यहां ये कनेक्टेड है, यहां ऊपर भी एक सेल लगी हुई है। इज इट क्लियर? यस। तो इस तरह यहां किरचॉफ्स लॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहां पे हमें किरचॉफ्स लॉज जब हम इस्तेमाल करेंगे, हमें लूप लेके, लूप का इस्तेमाल, क्लोज्ड लूप का इस्तेमाल करके किरचॉफ्स लॉज इस्तेमाल करने होंगे, फिर उसके बाद नतीजा निकालना होगा। मिसाल के तौर पर हम इसका नाम देंगे यहां पे ABCDEF। पहले हम इस लूप की बात करेंगे, ABEF, ये क्लोज्ड लूप। इसी तरह हम इस लूप की बात करेंगे, BCDEB। बात समझ आई? ये एक क्लोज्ड लूप है, ये एक और क्लोज्ड लूप है, और तीसरा भी एक क्लोज्ड लूप है, ABCDEF, बड़ा वाला लूप, सबसे बड़ा। यहां पे 3 क्लोज्ड लूप्स है, इजंट इट? मान लो यहां से करंट आ रही है I1, मान लो यहां से करंट जा रही है I2, मान लो इसके थ्रू करंट जा रही है I3, इसके थ्रू करंट जा रही है I3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ आ रही? हाँ। तो अब हमें मिसाल के तौर पर कहीं पे हमें I1, I2, I3 निकालना हो, क्योंकि आगे एप्लीकेशंस में आप देखोगे हमें इसी तरह करंट्स निकालने होंगे। अगर हमें ईज और आरस दिए होंगे, ईएमएफ्स और रेजिस्टेंस दिए होंगे, हमें I1, I2, I3, I4 किसी नेटवर्क में निकालना होगा इन्हीं लॉज का इस्तेमाल करके। लेकिन यहां पे आपको एक अहम बात याद रखनी है, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस, ये देखिए, आप जरा नजर रखिए साइन कन्वेंशंस, क्योंकि इसका दारोमदार जो है वो साइन कन्वेंशंस पे ही है। साइन कन्वेंशंस में अगर हम उधर इधर करेंगे तो जो वैल्यूज है वो ठीक बिल्कुल नहीं निकलेंगे। मिसाल के तौर पर एक क्लोज्ड लूप है, मैं यहां पे दिखाऊंगा। चलो मान लो ये क्लोज्ड लूप बन रहा है, यहां पे क्लोज्ड लूप का कोई एक हिस्सा मैं यहां पे दिखा रहा हूं। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉइंट
A and this is point B. This is resistance R and this is E. अब जाहिर सी बात है करंट तो चलती है पॉजिटिव से, ऐसे मान लो ऐसे जा रही है, और यहां से जो करंट जा रही है वो I है, करंट जा रही है I। अब चलेगी करंट ऐसे ही। अगर हम किसी क्लोज्ड लूप में जाएंगे, चलो यहां पे एक और रेजिस्टेंस है, हम इसको एक क्लोज्ड लूप बना ही लेंगे। ये R1 रखेंगे नाम, ये R2 रखेंगे। अब इसका हम नाम देंगे A B C D। अब मैं यहां से एक क्लोज्ड लूप लूंगा, ऐसे आएंगे हम मिसाल के तौर पर, चलो B से स्टार्ट करेंगे, तो हम कहेंगे B C D A B, ये एक क्लोज्ड लूप बन गया। इस क्लोज्ड लूप में हमें एक ही डायरेक्शन फॉलो करनी है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो बस एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन का ख्याल, जब हम B से C तक चल रहे हैं तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, लेकिन जब C से D तक जा रहे हैं, ये करंट आ रही है यहां से भी, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहां से यहां तक। C से D तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल ड्रॉप जो है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज IR2। हम इसको लेंगे नेगेटिव, इस पोटेंशियल ड्रॉप को हम लेंगे नेगेटिव। देखिए क्यों? क्योंकि हम जब इन द डायरेक्शन हम करंट जा रहे हैं C से लेके D तक, लेकिन इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल होता है, ड्रॉप होता है, कम होता है। यानी जितना हम असल में तो हम जाते हैं ना, C से D तक निकले, तो C से D तक जब चले हम नेगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज व्हाई वी शुड टेक इट नेगेटिव, वी शुड टेक इट नेगेटिव। अच्छा, अगर हम, ये तो एंटी क्लॉक, अगर हम क्लॉकवाइज में चलेंगे करंट इसी सेंस में तो चलेगी। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो अब हमें D से C तक आना है। जब D से C तक आना है, यही IR2 यहां भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो IR2 है, लेकिन हम D से जब C की ओर जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड of the battery, we are moving towards the positive terminal of the battery, that means we are moving towards the higher potential। तो लेकिन जब D से C तक जा रहे हैं तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस वक्त IR2 जो हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, याद रखिए। तो अब हम कम ही लफ्जों में ये कहेंगे कि अगर हम चलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम चले किसी क्लोज और लूप में चलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है, क्योंकि जब हम चलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, टेक इट नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन। और जब हम चलेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स positive terminal, we are moving towards positive terminal, that means things should be taken positive, potential difference should be taken positive। is it clear? ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का मसला। अब मैं यहां से कहूंगा आप C से D तक चले, चलो इस वक्त हम जा रहे हैं इस एरो के मुताबिक जा रहे हैं, कहां? एंटी क्लॉकवाइज। हम C से D तक जा रहे हैं, तो I इंटू R2 ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव के नेगेटिव, शाबाश। इन द डायरेक्शन जब जा रहे हैं पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव तो माइनस IR2, नेगेटिव दैट इज माइनस IR2। D से लेके A तक कुछ भी नहीं, A से लेके B तक, A से लेके B तक दो चीजें आती हैं, एक तो आती है EMF, दूसरा आता है IR1।
अब ईएमएफ की बात करेंगे पहले, क्योंकि हमें ए से बी तक जाना है। जब ए से बी तक जाना है तो हम कहां जाएंगे? पहले हम सेल के थ्रू जाएंगे, तो वी हैव टू ट्रैवल थ्रू द सेल। लेकिन जब ट्रैवल करेंगे सेल के थ्रू, हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम ए से बी की ओर मूव हो रहे हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल। इसका मतलब ये ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव लेना होगा, हम लिखेंगे प्लस ई। क्योंकि जब हम मूव करेंगे एक क्लोज्ड लूप में, और उस क्लोज्ड लूप में सेल आएगी कहीं पे, और उस क्लोज्ड लूप में जो सेल आएगी, अगर उस सेल में हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं तो टेक इट पॉजिटिव। लेकिन अगर इसके बरक्स मीन्स अगेंस्ट, अगर इसके अगेंस्ट हम जाएंगे तो नेगेटिव। मिसाल के तौर पर अगर क्लॉकवाइज होता तो मुझे कहां से जाना होता? बी से ए तक। बी से ए तक इस सेल में क्या होता? जब मैं बी से ए तक जाता तो मुझे पॉजिटिव से कहां? नेगेटिव की ओर जाना होगा। मुझे सेल के थ्रू जाना है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, दैट मींस टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। तो उस वक्त मुझे ई को लेना है नेगेटिव। गॉट इट? इस तरह हम जान गए साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस में हमें दो चीजें याद रखने हैं। किसी क्लोज्ड सर्किट में, किसी नेटवर्क में, उस नेटवर्क में बैटरीज सेल्स होंगी, उसमें रेजिस्टर्स होंगे। मिसाल के तौर पर यहां रेजिस्टर्स है, बैटरीज है। लेकिन जब हम क्लोज्ड लूप में चलेंगे तो सामने से एक रेजिस्टेंस आएगी, उसके थ्रू करंट जाएगी, एंड व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस को लेना है नेगेटिव। बट व्हेन वी मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस को लेना है पॉजिटिव। इसी तरह उसी क्लोज्ड लूप में हम जब चलेंगे, जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, देन ईएमएफ शुड बी टेकन पॉजिटिव। और अगर इसी क्लोज्ड लूप में एक सेल आएगी, लेकिन हम इस तरह जा रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आए, तो हम नेगेटिव एंड की तरफ जा रहे हैं, यानी नेगेटिव लेना है उस वक्त ईएमएफ। गॉट इट? ये है साइन कन्वेंशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइन कन्वेंशन का फैक्टर। जब तक हम इनको साथ साथ लेके चलेंगे, हमारे जो जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है या इसकी एप्लीकेशंस है, वो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। देखिए यहां पे ये नेटवर्क बना हुआ है। अब इस नेटवर्क को हम इस्तेमाल करेंगे। ये यहां पे ए बी ई एफ ए मैं लिखूंगा यहां, फॉर ए क्लोज्ड लूप, फॉर ए क्लोज्ड लूप ए बी ई एफ ए। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ए बी ई एफ ए। अब यहां रेजिस्टेंसेस भी है, यहां करंट्स भी शो किए गए हैं, यहां बैटरीज भी है ना। इस वक्त इस क्लोज्ड लूप में एक ही बैटरी है, लेकिन दो रेजिस्टर्स है, R1 एंड R3। और करंट जो है इस आर्म में I1 और इस आर्म में I3 जा रही है। ओके, कम। अब देखिए, मुझे ए से स्टार्ट करना है, ए पे खत्म करना है किरचॉफ्स लॉज का इस्तेमाल करके, सेकंड लॉ। ओके, चलो बताइए। जब हम जाएंगे ए से बी तक, कोई रेजिस्टर नहीं, करंट जो चल रही है, लेकिन कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता ही नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस नहीं होगी। फिर उसके बाद जाना है बी से ई तक, करंट क्या जा रही है? I3। किसके थ्रू जा रही है? R3। करंट जा रही है I3 किसके थ्रू? R3। लेकिन हम B से E तक जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दैट मीन्स वी शुड टेक इट
नेगेटिव, वी शुड राइट I3 R3 लेकिन माइनस, क्योंकि हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ओके, फिर उसके बाद यहां तक खत्म हो गया, यहां से निकले थे, यहां तक आप पहुंचे, फिर यहां E से F तक। जब E से F तक जाएंगे दोबारा ऐसी ही सिचुएशन, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। फिर F से A तक दो चीजें आएंगी, एक तो सेल और दूसरी रेजिस्टेंस करंट के साथ। सबसे पहले जब F से A तक जाएंगे हम नेगेटिव से कहां की ओर, पॉजिटिव की ओर हमें ट्रैवल करना है सेल के थ्रू, नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसे मान लो स्विम कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं, टुवर्ड्स शाबाश हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें उसको पॉजिटिव घोषित कर रहे हैं, पॉजिटिव लेना है। तो हम लिखेंगे प्लस E1। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, यहां से यहां तक, E से यहां तक हम दोबारा जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जब दोबारा जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दोबारा इसको माइनस लिखना होगा, और I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। यही है किरचॉफ सेकंड लॉ, यानी माइनस I3 R3 प्लस E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं माइनस I3 R3 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू, ये E1 यहां चला जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस E1। अब ये माइनस माइनस कॉमन निकाल के माइनस ही कट जाएगा, हम लिख सकते हैं I1 R1 पहले ये प्लस I3 R3 इज इक्वल टू E1। यही फैक्ट है। ओके, इसी तरह आप इस क्लोज्ड लूप में आइए और आप ही बताइए अब क्या लिखूंगा मैं, कौन सा क्लोज्ड लूप। सिमिलरली फॉर क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप नाम लो, क्लोज्ड लूप का नाम लो बी, शाबाश वेरी नाइस, बी सी डी ई बी, बी से स्टार्ट बी पे खत्म। समझे कि नहीं समझे? अब दोबारा बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज बी से सी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। सी से डी तक दो चीजें, एक तो रेजिस्टेंस करंट के साथ और दूसरा सेल। अब चीजें उल्टा हो जाएंगी, क्योंकि हमें जाना है सी से डी तक, हमें जाना है सी से डी तक, लेकिन पहले सी से ई तक जाओ, यहां रेजिस्टेंस है। और जब सी से ई तक जा रहे हैं हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, we are moving towards, oh, when we move opposite to the direction of current along a closed loop या in a network, then potential drop is taken negative कि positive, positive, very nice, positive। तो इसका मतलब I2 R2, ये देखिए, क्योंकि हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। गॉट इट? फिर इसके बाद अब यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक क्या है, बैटरी कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव तक तो माइनस ई, लेकिन ई के बदले E2, ऊपर था प्लस ई, यहां माइनस E2, यहां प्लस E1। अब देखिए, अब यहां से यहां तक कुछ भी नहीं, फिर यहां से यहां तक दोबारा देखिए, ये करंट ऐसे आती है जब E से B तक जा रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ I3, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, वेरी नाइस, वेरी गुड, पॉजिटिव। सो वी शुड राइट, वी हैव टू राइट I3 R3 and that is also equal to 0, किरचॉफ्स लॉज। देखा कितना अच्छा, बहुत ही उम्दा रूल, बहुत ही उम्दा रूल। हम इस E2 को शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोजिशन, हम क्या लिखेंगे, I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू E2।
यही फैक्ट है। यह है किरचॉफ्स लॉज। इन दो लॉज को हम पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं मुकम्मल तौर। अब इनकी एप्लीकेशंस हम बयान करेंगे अगले लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आए होंगे। किसी जगह कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिएगा और हम आपकी वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। वैसे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ आए होंगे। अगले लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस बयान करेंगे। शायद 2-3 लेक्चर्स में ये किरचॉफ्स लॉज मुकम्मल तौर और इसकी एप्लीकेशंस मुकम्मल तौर हम पूरे करेंगे। टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।